श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। मुगल काल की बात। शाहजहां ने एक दिन महल में लगे हुए एक चित्रपट को देखा जिसमें उसके दादा अकबर एक हिंदू फकीर के सामने पृथ्वी पर साष्टांग पड़े हुए हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा महान सम्राट किसके सामने दीन की भांति पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम कर रहा है। मंत्रियों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि ये श्री वृंदावन के रसिक नरेश श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, जिनके सामने बादशाह सलामत दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। शाहजहां ने पूछा कि इनकी परंपरा में इस समय भी कोई है क्या? कुछ मंत्रियों ने श्री मोहिनी शरण देव जी का नाम बताया। वे उस समय तटीय स्थान में श्री यमुना पुलिन के पास रहते थे। तो शाहजहां की भी कुछ श्रद्धा उमड़ी। मन में आया, विचार किया कि जब हमारे दादा ने उनको प्रणाम किया था तो अवश्य वह कोई विभूति रहे होंगे, सो हमें भी उनके वंश का आदर करना चाहिए और जाकर देखना चाहिए। अतः शाहजहां ने अपने कुछ गिने चुने सिपहसालारों के साथ श्री वृंदावन आकर श्री मोहिनी शरण देव जी का दर्शन एवं सत्संग किया। चलते समय शाहजहां ने निवेदन किया कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो कृपया मुझे बताइए। तब श्री मोहिनी शरण देव जी ने कहा, बस तुमसे एक ही प्रार्थना है और एक ही सेवा की चाह है कि अब फिर कभी हमारे यहाँ नहीं आइएगा। यही मेरी सेवा है। यह सुनकर शाहजहां बड़ा उदास हुआ कि एक संत, एक श्रद्धालु को, उसमें भी एक बादशाह को स्वामी जी महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने बड़ी विनम्रता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि सुनो, एक कथा सुनाता हूं। एक बादशाह जंगल में शिकार खेलने गया तो उसे बड़े जोर की प्यास लगी। जल की खोज करते हुए राजा एक महात्मा के आश्रम पर जा पहुंचा। महात्मा समाधि में थे। उनके कमंडल में जल भरा हुआ था। प्यास से तृषार्त राजा ने वह कमंडल का जल पीकर अपनी तृषा शांत की। इतने में ही राजा के सेवक सुगंधित द्रव्यों से सुवासित जल राजा के पीने के लिए लेकर आए तो राजा ने वह जल महात्मा के कमंडल में भरवा दिया और वहां से अपने राज्य को वापस चला गया। इधर महात्मा जी जब ध्यान से निवृत्त होकर उठे तो उन्होंने उस कमंडल का जल पी लिया। महात्मा जी के तपापूत कमंडल के जल को पीने से राजा को अपने राज्य में जाकर संसार से वैराग्य हो गया। इधर राजा के रजोगुणी जल को पीने से महात्मा को राजसुख भोग की वासना उत्पन्न हो गई। दूसरे ही दिन वह राजा अपना राजपाट छोड़कर उन्हीं महात्मा के पास आकर विरक्त दीक्षा लेकर साधु हो गए और महात्मा जी को राज्य सौंप दिया। महात्मा जी के मन में भी जो राजसुख भोग की वासना उत्पन्न हो गई थी तो महात्मा जी भी उस राज्य का सुख भोगने लगे। तो ऐसा होता है क्योंकि हमारा और तुम्हारा दोनों का ही रंग बड़ा जोरदार है और हम दोनों को आपस में एक दूसरे से ही भय है। यदि कहीं मेरे यहाँ आते जाते रहने से मेरा रंग तुम पे चढ़ गया तो तुम्हारी बादशाह छूट जाएगी, और यदि कहीं मेरा ही मन विचलित हो गया और तुम्हारा रंग मुझ पर चढ़ गया तो हमारी फकीरी धूल में मिल जाएगी। अतः हे राजन, आप अपने घर जाएं और कृपया कर फिर कभी यहां ना आए। संत ऐसे होते हैं। अपने भजन को बचाने के लिए कितनी सावधानी, कहीं
कुछ हो ना जाए, लोक प्रख्याति या संसार का कोई राग रंग चढ़ने ना पाए, रंगे रहें केवल उसी के एक रंग में, वही एक श्याम रंग। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।